जो पहले देखे थे कि चैप्टर नंबर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज भी हम लोग देखेंगे किसका, चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है क्या, यहाँ नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हिंदी में बोलें तो इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक क्वेश्चन को देखिए और कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। उसके बाद देखिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका खत्म होने के बाद, सारा चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज निकालेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखने वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इसमें से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो पहला बता क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या क्या है, एंथोस्टेशियम, टेपेटम, बाह्य बीजांड, बीजांड द्वार। तो यहाँ क्या लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के यहाँ मतलब क्या होगा कि देखा जाए ऐसा लघु बीजाणुधानी होता है ये वाला, इस तरह में क्या बीच में दो केंद्रक होता है, इसमें से ऊपर होता है, एक यहाँ होता है। ये जो हो गया अंडा हो गया, ये क्या पूरा क्या होगा, सहायक कोशिका होगा। ये वाला क्या सहायक हो गया, और ये क्या बोलता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल, केंद्र की कोशिका। तो अभी इसमें से देखते हैं कौन इसका हिस्सा है, कौन इसका हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या बता रहा हम लोग का, एंथोसिस्टम, टेपेटम, उसके बाह्य त्वचा, बीजाणु द्वार। तो यहाँ क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी, लघु यानी कि क्या बता रहा था, यानी कि मेल का, और ये जो हम बताएं ये किसका है, फीमेल का है। ये किसका है, फीमेल का है। ये किसका है, फीमेल का है, यानी कि मादा का है। ये किसका है, मादा का है। तो मादा में ये कौन कौन सा बता रहा है, ये मादा में बीजाणुदार होगा। ये कौन सा, मादा में बीजाणुदार होगा। उसके बाद क्या होगा, अंतस्य होगा। तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, जो कि ये नहीं है। तो ये भी नहीं कि यहाँ क्या होगा, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा होगा, बीजाणुद्वार नहीं है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, आवर्त बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनाते हैं। यानी कि आवर्त बीजी पौधा उसको बोलेंगे जो पौधा पहले फूल होगा, निषेचन होगा, यानी कि परागन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद क्या बनाएगा, फल बनाएगा। तो उस पौधा को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त बीजी बोलेंगे। और तो देखते हैं इनमें से कौन होगा, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजाणु, मृत कोशिका, लघु बीजाणु। तो इसमें आवर्त बीजी में कौन सा होगा, किसमें से कोशिका विभाजन करेगा, नरयुग्मक बनाएगा। नरयुग्मक बनाने के लिए कौन सा, यानी कि लघु बीजाणु मृत कोशिका, जो कि ये उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसका हम लोग देखेंगे फिगर, फिगर तो कैसा बनेगा, जैसे अगर देखें एंथर का इस तरह होता है, और इसका ऊपर वाला भाग काट के देखें तो हम लोग का ऐसा था, अगर याद होगा तो थोड़ा कैसा कैसा बन गया ये वाला का। और ये लघु बीजाणु कहाँ पाता है, इसमें पाया जाता है। लघु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और इसी में क्या पाया जाता है, मृत कोशिका पाया जाता है। तो इसी से क्या होगा, लघु बीजाणु युग्मक बनाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा, न कि काय कोशिका, ना ही जन कोशिका, ना ही लघु बीजाणु। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, प्रत्याशित कोशिका। इसका आंसर कौन हो जाएगा, प्रत्याशित कोशिका, यानी कि सहायक कोशिका बिल्कुल नहीं होगा, अंड नहीं होगा, तंतु में कौन सा नहीं होगा, तो इसमें कौन होगा, प्रत्याशित कोशिका। उसके बाद चलते हैं हम लोग कौन सा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, घास के बीज में पर्सक यानी कि स्कुलेटम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, घास के बीज का जो अगर उगते हैं ना, तो ये इस तरह का प्लांट मिलता है, कैसा कि जैसे ये हो गया, ये प्लांट हो गया, उसपे से उसके बाद ऐसा निकलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीज पत्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्र। तो किसमें, घास का जब प्लांट निकलेगा उसका स्क्यूटेलम को हम लोग क्या कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बीज पत्र।
भ्रूणपोष नहीं होगा, बीज आवरण नहीं होगा, भ्रूणी अक्ष नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बीज पत्र। उसके बाद चलते हैं हम लोग कौन सा अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, ये बता रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कौन सा है? मार्केंसिया के मादा थाइलस के N3DO4 पर एंथ्रीडियम नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, लेकिन यह नहीं है, नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सही हो जाएगा, लेकिन वो ना क्या होना चाहिए था? एंथ्रेडियम रहते हैं। उसके बाद चलते हैं कारा उभयलिंगी शरयी है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, ये भी क्या है? सही है। उसके बाद चलते हैं द्विगुणित जीन अर्धस्त्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं। द्विगुणित जीन, यहाँ जीन है, यहाँ क्या रहा? जीन है। अगर यहाँ हम लोग बोलते हैं द्विगुणित ओनली या फिर क्रोमोसोम बोलते तो बिल्कुल ये सही होता, लेकिन इसकी वजह से, इसी की वजह से गलत होने के कारण क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका कौन यानी कि ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इसे उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं। क्या पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? द्विलिंगी पुष्प के लिए? बिल्कुल नहीं। एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए? ये बिल्कुल सही है। पिस्टिल शब्द जो आता है, यानी कि अगर फूल में देखेंगे तो हम लोग इस तरह से पढ़े हैं, इसका नाम क्या? थैलेमस है। ये क्या? ओवरी है। उसके बाद इस तरह का संरचना है, इस तरह का संरचना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो पिस्टिल किस में होता है? पिस्टिल होता है एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, तो देखते हैं क्या स्त्री दल चक्र बना है। स्त्री दल चक्र बना है तो किस में? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जैसे अभी हमने देखा कि ये वाला फिगर, यहाँ ये वाला पार्ट, जो ई वाला पार्ट क्या? पुष्प का ये फीमेल पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में कितना हो जाएगा? बिल्कुल, यानी कि स्त्री दल चक्र में स्टिग्मा भी होगा, स्टाइल भी होगा, ओवरी भी होगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पादप में एम्फीबियंस यानी कि किससे संबंधित है? देखो हम लोग एम्फीबिया जानते हैं, जानवर कौन सा? ऐसा जंतु जो पानी में भी रह सके और जमीन पर भी रह सके, यानी कि जलीय भी हो और थलीय भी हो। तो उसी तरह हम लोग लिंक किसमें करना है? प्लांट में करना है। तो प्लांट में ऐसा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। वो किसका लिंक है? यानी कि किसके जैसा होगा? एम्फीबियंस के जैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही होगा। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, उसके बाद डी भी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, तो चलते हैं कौन सा? भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ क्या लिखे हम लोग? एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक, यानी कि फिर क्या है? एंडोस्पर्मिक। तो इसका आंसर देखो, एंडोस्पर्मिक एक इंग्लिश वर्ड है, इसमें इसका आंसर कौन जाएगा? एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। एपोकार्मिक नहीं होगा, बहुभ्रूणता नहीं होगा, एंडोकार्पिक नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी सही हो जाएगा। कौन होगा? एंडोस्पर्मिक। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? तो जलीय जंगली घास जो है ना, ये ट्रापा प्लांट भी है, हाइड्रिला भी है, जल इसका क्या है? जल कुंभी है, जल कुंभी भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी और सी। ये ऑप्शन नंबर बी और सी में नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सभी होगा। ये क्या हो जाएगा? सभी। कौन होगा? ट्रापा भी है, हाइड्रिला भी है, जल कुंभी भी है। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा? सभी हो जाएगा इसमें। कौन होगा? सभी। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ठीक है। वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? देखो वायु परागन के लिए प्लांट का फूल जो होता है ना, वो क्या होता है? छोटा होता है, सूखा होता है और बहुत हल्का होता है। तो देखने में हमको ऐसा प्लांट का फूल किसमें मिलेगा? जैसे मक्का हो गया, घास हो गया, गेहूं हो गया। तो घास भी ऑप्शन में है, मक्का भी है, गेहूं भी है, लेकिन क्या सालविया, सालविया में क्या होता है? वायु परागन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ का निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? तो क्या होता है एकलिंगी में, द्विलिंगी में, ए तथा बी दोनों में, किसी में नहीं। यानी कि स्वपरागन में क्या होना चाहिए? ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों होगा, तो उसमें क्या होगा? स्वपरागन। तो स्वपरागन क्या होना चाहिए? द्विलिंगी में। किसमें? द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर ये क्या है? क्या बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, द्विलिंगी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला क्वेश्चन है अगणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? यानी कि भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? यानी कि आवर्तबीजी में, अनावर्तबीजी में, फफूंदी में, शैवाल में। तो यानी कि भ्रूणपोष किस में होगा? ऐसा प्लांट जो पहले फूल होगा, फूल को निषेचन करके क्या बनाएगा? फल बनाएगा, उसके अंदर क्या होगा? बीज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी। तो किस में होगा ये भ्रूणपोष का? किसका विशेषता है? आवर्तबीजी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। यानी कि अनावर्त बीज में क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें भी तो होता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। क्या होगा? आवर्त बीजी। याद क्या रखना? आवर्त बीजी, ए और बी नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? यानी कि ये बता रहा है इनमें से कौन ऐसा प्लांट है जो डायरेक्ट अपने बॉडी से, शरीर से एक नया प्लांट बनाता है? तो कौन होगा? परकंद जो पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, ये भी होगा। चूसक उसको बोलते हैं जो नया, जो न्यू छोटे छोटे जड़ बनते हैं ना, उसको हम लोग चूसक बोलते हैं। उससे भी क्या होता है? एक नया प्लांट बन सकता है। उसके बाद शाखा से भी बन सकता है। लेकिन चल बीजाणु क्या होता है? वो बिल्कुल क्या होगा? छोटे छोटे प्लांट, जिसको हम लोग बिल्कुल छोटे प्लांट जो बिल्कुल फूल नहीं होता है, उस प्लांट में क्या होता है? चल बीजाणु होता है। इसीलिए आंसर कौन सा होगा? ये बिल्कुल डी होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। डी नहीं, चल बीजाणु इसका आंसर सही होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा फूल फल कूट फल है? कौन सा? कूट फल। कूट यानी कि झूठा, फॉल्स। तो यानी कि ऐसा फल बोलेंगे जो यानी कि जितना भी फल होगा, सारा फल यानी कि निषेचन करके, यानी कि फल में डेवलपमेंट किसमें होगा? ओवरी में। किसमें? ओवरी में। इससे ओवरी से। अगर ओवरी से अगर फल बना है तो क्या बोलेंगे उसको? सत्य फल। लेकिन यहाँ क्या बोला है? कूट फल। तो कूट फल जो होता है झूठा फल, और सत्य फल जो होता है कौन होता है? सेब होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, उसके बाद काजू होता है। देखते हैं इनमें से ऑप्शन में तीनों में से कौन है। आम तो बिल्कुल सत्य फल है, नींबू भी सत्य फल है, धान भी सत्य फल है। तो तीन में से कौन सा आया? आम, सॉरी ये कौन है? सेब है। उसके बाद कौन है? सेब। उसके बाद स्ट्रॉबेरी। उसके बाद कौन है? काजू। ये तीनों क्या है? झूठा फल है, कूट फल है। तो इन तीनों में से कौन है? सेब है। यहाँ क्या ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सेब है। तो इसमें कूट फल कौन सा हो जाएगा? सेब हो जाएगा। लेकिन ये तीनों फल क्या है? कूट फल है। सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। डी में क्या है? सेब। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को भोजन देना, ताकि भ्रूण क्या रहे? जिंदा रहे। जैसे बीज हम लोग 1 साल तक रख देते हैं तो उसके अंदर भ्रूण यानी कि मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। तो वैसे से भूखे भूखे तो रहेगा नहीं, उसके लिए पूरे साल भोजन तो देता है। कौन देता है? भ्रूणपोष ही देता है। तो किसको देगा? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूण का बनाना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद भ्रूण को पोषण देना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लिंग का निषेधन करना, ये भी गलत है। उसके बाद इनमें से सभी, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा? भ्रूण को पोषण देगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा होता है। उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। इसमें क्या कहता है? एस्ट्रेसिया और घास। उसके बाद क्या है? सरसों। उसके बाद क्या है? साइटस। उसके बाद आम। तो ये सरसों भी है, भी आम भी है, इनमें से कौन है? तो कौन होगा? एस्टरस और कौन होगा? घास। इसका आंसर कौन सा सही है? ए बिल्कुल ए। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्या कह रहा है? भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है? अच्छा, भ्रूणपोष में ऑप्शन को देख करके फिर बात वही आ रहा है कि ये वाला जो फिगर है कभी सांस छोड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब ये बहुत बहुत क्या है?
इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर इससे अगर हम लोगों का बाहरी कोशिका से आएगा पराग, तो ये क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा क्या, भ्रूण। लेकिन अगर दूसरा निषेचन में इसमें जब आएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 में से क्या बन जाएगा, ये भ्रूण पोष। क्या बनेगा ये, भ्रूण पोष। तो कितना हो गया, 1 2 3, कितना हो गया, त्रिगुणित। कितना गुणित होगा, त्रिगुणित। द्विगुणित तो नहीं होगा, अगुणित तो नहीं होगा, इनमें से कोई तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। क्या होगा इसमें, त्रिगुणित। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से, न्यू शैलस से। पेरिकार्प, एपिकार्प, तो इसमें से कौन सा होगा, एपिकार्प। आंसर नंबर कौन सा है, बिल्कुल बी। अगले चलते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भूमि फलनी फल है। तो ठीक है बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ, भूमि फलनी फल क्या है, जो भूमि के अंदर जो फल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि फलनी फल। तो देखो आलू क्या फल है, नहीं है, सब्जी है, लेकिन बनता है कहाँ, भूमि के अंदर। मूंगफली, उसके बाद चलते हैं प्याज। प्याज क्या फल है, ये भी कहाँ सब्जी है, लेकिन बनता कहाँ है, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर। उसके बाद फिर क्या है, अदरक, ये भी क्या है, जमीन के अंदर। लेकिन ये तीनों क्या है, सब्जी है। लेकिन मूंगफली क्या है, फल है। इसलिए क्या आंसर कौन सा होगा, बी। भूमि फल नहीं फल कौन सा होगा, मूंगफली। आंसर नंबर बी सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है तो किसमें, लिली में, घास में, आर्किड्स में, ल्यूगिनेसी में। तो वायु परागण किसमें होगा, घास में, क्योंकि उसका फूल क्या होता है, छोटा होता है। और वायु उसका जब परागण जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, सूखा होता है, हल्का होता है और फेदरी होता है। तो किसमें होगा, घास में। किसमें, घास में। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। तो जल द्वारा परागण जो होगा यहाँ किसमें होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा क्या बता रहा है, बी और सी बता रहा है। ये क्या है, जलकुंभी, और ये क्या है, हाडीला। कमल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जलकुंभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। कौन सा, सी। हाइड्रिला में क्या होता है, वो जल द्वारा परागण होता है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। जैसे अभी फिर ये फिगर आ गया, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, क्या बोलेंगे, इस कोशिका का नाम पूछ रहा है। इस कोशिका का नाम क्या है, द्वितीयक केंद्रक। क्या नाम है इसका, द्वितीयक केंद्रक। इस कोशिका का नाम क्या है, द्वितीयक केंद्रक। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। कौन सा सही होगा, बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एकलिंगी है। निम्न में से कौन एकलिंगी है, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें नर पुष्प अलग हो और मादा पुष्प अलग हो, यानी कि मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। तो जानते हैं कौन, पपीता। तो आंसर कौन सा होगा, पपीता में क्या होगा, एकलिंगी अलग अलग है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए बीज चोल जो है ना, वो बिल्कुल छिलका के अंदर होता है और उसके बाद खाया जाता है किसमें, शरीफा का भी, लीची का भी, जायफल का भी। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा, डी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः है तो क्या है, स्पोरोफाइट, क्या है, युग्मक, क्या है, नर युग्मक। देखो स्पोरोफाइट जो बनता है वो कहाँ बनता है, छोटे प्लांट में जिसमें फूल वूल नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, युग्मक भी है, नर युग्मक भी है। तो ऑप्शन यहाँ जो होगा ना, दोनों सही हो जाएगा, युग्मक भी बोल सकते हैं और नर युग्मक भी है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन क्या होगा, युग्मक भी होगा और नर युग्मक भी होगा। यानी कि परागकण किसमें होता है, नर में होता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा, नर युग्मक। क्या होगा, नर युग्मक। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पराग भित्ति होता है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। जैसे अगर हम लोग एंथर को अगर काट के देखेंगे तो हम लोग को इस तरह से मिलता है और इसका ढेर सारा लेयर होता है। पेपेटम होता है, एंथीसिस होता है, बाम होता है, ढेर सारा होता है।
तो इसमें से हम लोग का जो देखेंगे तो कितना लेयर होगा, ढेर सारा। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, कई स्तरीय। आंसर क्या हो जाएगा, क्या एक स्तरीय है, नहीं है। दो स्तर है, वो भी नहीं है। तीन स्तरीय है, वो भी नहीं है। इसलिए कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका डी सही हो जाएगा, कई स्तरीय होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं। देखो परागकण का जो है ना, बहुत सारे लोगों को इससे क्या होता है, एलर्जी होता है। जैसे खांसी छींकना आता है, सर्दी होता है, ढेर सारा जुकाम उकाम होता है। उसके बाद इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, सजावटी के लिए करते हैं। उसके बाद ये क्या मेगा यानी कि गैमेटोफाइट है, ये गैमेट भी है। इसलिए क्या इनका ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे क्या होता है, एलर्जी भी होता है, सजावटी भी है, गैमेटोफाइट है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। अभी मैंने बताया कि वायु परागन जिसमें भी पुष्प होगा ना, तो उस परागन में क्या होगा, जब पुष्प ही छोटा है तो उसमें क्या होगा, परागकण भी छोटा होगा, हल्का होगा और फेदरी होगा। तो कौन सा होगा, आकर्षक होगा, छोटे होगा, रंगीन होगा। तो यानी कि वायु परागित जो भी होता है वो क्या होता है, आकर्षक होता है, छोटा होता है, रंगीन होता है। वो कौन सा होता है, बी और सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी और सी। आकर्षक उस प्लांट में होगा जो क्या फूल क्या होगा, रंगीन होगा, लेकिन इसमें छोटा और क्या होगा, रंगीन होगा। जैसे मक्का का फूल देखो। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली, यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ, चिड़िया, चमगादड़, घोंगा, हवा। यहाँ एनसीईआरटी में दो वर्ड ने कंफ्यूजन करके रखा है बहुत सारे लोगों को, एनिमोफिली और एंटीमोफिली। नाम बिल्कुल सुनने में सेम टू सेम लगता है। एंटीमोफिली, एंटीमोफिली थोड़ा सा हम लोग अगर हिंट्स के देकर के देखें तो एंटीमोफिली जो होगा ना वो एक एंट, एंट से आता है। एंट क्या है, कीट है। तो एंटीमोफिली किस में होगा, कीट में होगा। और एनिमोफिली क्या होगा, वो क्या होगा, हवा। वो क्या बोलेंगे, हवा से। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एनिमोफिली क्या होता है, हवा द्वारा। ठीक है अगला चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, आ गया। चिड़िया, चमगादड़, हवा, अभी तो बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा, कीड़ा। किसके द्वारा, कीड़ा के द्वारा। एंटीमोफिली नामक किस परागण किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग, सोमाक्लोन, टोटीपोटेंसी। टोटी पोटेंसी, यहां फिर क्या आता है, इनमें से सभी। देखो कॉलोनिंग क्या बोलेंगे, जैसे एक टिश्यू से, कोशिका से एक नया प्लांट बना देना, तो क्या बोलेंगे उसको, कॉलोनिंग। उसके बाद बोलते हैं सोमाक्लोन। सोमाक्लोन जैसे ये पुष्प है, ये क्या है, पुष्प है, बना रहे हैं, है नहीं। देखिए आप लोग, ये कौन सा हो गया, मे फीमेल। उसके बाद ये कौन सा हो गया, मेल भाग। ये कौन सा भाग हो गया, मेल। और बीच वाला फीमेल। बहुत सुरक्षित है। नेचर ने फीमेल को बहुत सुरक्षित रखा है। देखिए सोमाक्लोन किसको बोलेंगे, अगर इसको हाइब्रिड बनाने के लिए करते हैं क्या है कि इस, जैसे जनरली प्लांट में हम लोग इधर क्या होता है, वो स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन एक ही फूल में मादा भी होगा और नर भी होगा। तो फिर क्या मिक्सर हो जाएगा, हाइब्रिड होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए करते क्या है कि इसको क्या करेंगे हम लोग, चाहे इसको काट लेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, कोई प्लास्टिक से, पॉलिथीन से उसको ढक देंगे। इसको ढकने की यार काटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमाक्लोन। ये भी नहीं होगा तो कौन सा होगा, टोटी पोटेंसी। यानी कि पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो क्या कहते हैं उसको, टोटी पोटेंसी। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है, तो कौन होगा, PEG। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कमल में परागन होता है, ये है मोदी का कमल। तो ठीक है, ये कौन सा है, कमल में परागन होता है, कौन होता, जल द्वारा, बिल्कुल नहीं। वायु द्वारा, बिल्कुल नहीं। तो किस में होगा, कीट द्वारा। कमल में परागन किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। क्या होगा, कीट द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास
कहलाता है। यहाँ क्या इमेस्कुलेशन, पार्थेनोकार्पी, एंड्रोजन। यहाँ क्या बोलेंगे इसको? एंड्रोजन। कौन सा सही होगा इसका आंसर? एंड्रोजेनेसिस। एंड्रो मीन्स क्या होता है? एंथर, और जेनेसिस मीन्स क्या होता है? उत्पन्न। इस वर्ड को काटेंगे तो दो वर्ड मिलेगा, ये क्या मिलेगा? एंड्रोजन। क्या होगा? एंथर। और जेनेसिस में क्या होता है? उत्पन्न। तो क्या बोलेंगे उसको? अगुणित पौधा किससे विकास होगा? एंड्रोजेनेसिस से। पार्थेनोकार्पी तो होगा ही नहीं, इमेस्कुलेशन तो होगा ही नहीं। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? पुष्प बंद रहते हैं। ऐसा पुष्प बिल्कुल क्या होगा जिसको बोलते हैं उसको ना, एक होता है बाह्य दल पुंज, एक होता है दल पुंज। दल पुंज बिल्कुल क्लोज रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? पुष्प बंद। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिस्टोगमी। क्या बोलेंगे उसको? कैलिस्टोगमी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? वही ऐसा प्लांट जिसमें क्या होगा? फूल होगा, फिर निषेचन होगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त बीजी बोलेंगे। अंडक तो होना ही होना है, परागकोश तो होना ही होना है, गुरु युग्म को भी तो होना ही होना है। जब यह तीनों होगा तो बचा कौन है? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या होता है? इसमें नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समान आवर्त बीजी भ्रूण कोष होता है। समान आवर्त बीजी भ्रूण कोष होता है। देखिए फिर वही फिगर कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। ये फिगर थोड़ा टेढ़ा बना है, इसी फिगर से फिर क्वेश्चन। तो यहां देखेंगे सामान्य आवर्त बीजी भ्रूण कोष होता है। एक कोशिकीय, ये पूरा एक कोशिका है क्या? देख लीजिए। उसके बाद क्या है? दो कोशिकीय। क्या ये पूरा क्या है? इसमें क्या दो कोशिका है? देखिए उसके बाद क्या है? पांच कोशिकीय। ये क्या पूरा पांच कोशिका है? उसके बाद यहाँ क्या है? सात कोशिका। ये क्या पूरा क्या सात कोशिका है? देखिए गिनते हैं, सात कोशिका। ये एक तो एक पूरा का पूरा एक कोशिका हो गया। उसके बाद ये क्या? दो। उसके बाद यहाँ तीन। उसके बाद चार, पांच, छ, सात। तो हमको इस फिगर में, संरचना में कितना कोशिका मिला? तो सात। तो हम लोग का ऑप्शन में कहा है? डी में है। यहाँ कहा है? डी। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सात कोशिकीय। तो आवर्त बीजी भ्रूण कोष जो होता है कितना होता है? सात कोशिकीय होता है। क्या होता है? सात कोशिकीय होता है। चलते हैं उसके बाद अगला। बीजांड के वृत्त को कहते हैं। बीजांड के वृत्त को कहते हैं। यह एक पेडिसिल है। पेडिसिल नहीं, फूल के जिस डंठी को ऐसे करके पकड़ते हैं ना, उस फूल के डंठी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसिल। तो नहीं, हम लोग को यहाँ पूछा है किसका? बीजांड का। बीजांड के वृंत को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिकल बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो ओवरी होगा वो परिवर्तन किस में होगा? फल में। और फल के अंदर जो बीज होता है वो परिवर्तन कौन होता है? बीजांड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बीज में। कौन सा होगा? बीज में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, यानी कि ऐसा जनन जिसमें निषेचन होता ही नहीं है। तो आम में तो निषेचन होता है, नींबू में होता है, लीची में होता है, एक ही है अंगूर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ए। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। ये जो है ना, इसका बीजान जो होता है ना, ये ऑर्थोट्रोपस ऐसा प्लांट है, इसका बीजान को थोड़ा नेचर ने अलग तरीका बनाया है। कैसा बनाया है? ये बीजान बड़न सीधी रेखा में बनाया है। ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल ये सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या है? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, बीजांड किस में होगा? स्त्री।
स्त्री पुष्प में, किसमें? पुष्प का स्त्री भाग में, फीमेल भाग में, मादा भाग में। तो मादा भाग में जहां बीजाणु बनते हैं, बीजान बनते हैं, युग्मक बनते हैं, उसको बोलते हैं गुरु। तो गुरु यहाँ क्या है? गुरु बीजाणु मृत कोशिका में। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? इसका क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा होगा? एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम होगा, तो कौन होगा? स्टीवार्ट। याद रखिएगा, क्या होगा? स्टीवार्ट ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश प्राय है। एक प्रारूपिक आवर्त प्राय है। फिर वही क्वेश्चन, कितना? ये 7 जो भी बनाया था ये वाला। कितना है? कितना है? 7 कोशिका एक, और 3 6, 7। तो कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा होगा? डी। कितना होता है? 7 कोशिकीय। आवर्त बीजी भ्रूण कोश में प्राय कितना होता है? 7। उसके बाद चलते हैं, भारतीय आवर्त बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ये ना भारतीय, तो रट्टा ठीक से कौन सा? पी महेश्वरी। क्या नाम है? पी महेश्वरी। जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पोली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। पोली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। ऑप्शन किसमें होगा? सीटस में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं युक्त अंडपी। यानी कि युक्त मीन्स क्या होता है? बिल्कुल जुड़ा जुड़ा हुआ। तो क्या बोलेंगे उसको? युक्त अंडपी। सॉरी, ये नहीं, कौन सा? ये। क्या बोलेंगे उसको? युक्त अंडपी। क्या बोलेंगे? युक्त अंडपी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अनावर्त बीजी में देवी निषेचन की खोज की थी। अनावर्त बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी। ये ना अनावर्त नहीं है, आवर्त बीजी होगा। तो कौन होगा? स्ट्रेस बर्गर ने। क्या होगा? स्ट्रेस बर्गर। यहाँ ना अनावर्त नहीं है, आवर्त होगा। यहाँ क्या होगा? आवर्त बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रेस बर्गर ने। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। हाइड्रो एनिमो जूफिली तो होगा नहीं। हाइड्रो पानी से, एनिमोफिली हवा से, जूफिली जंतु से। एक ही बचा है, क्या? मेलिकोफिली। घोंघे द्वारा परागन जब होगा कोई पुष्प का, जब वकील बनेगा ना, तो वकील बोलते हैं हम लोग गांव में, तो क्या बनेगा? उसको क्या बोलेंगे? मेलेकोफिली। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निषेचन की खोज किसने की थी? अगेन वही क्वेश्चन, स्ट्रेस बर्गर ने। किसने? स्ट्रेस बर्गर ने। चलो नेक्स्ट। गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है? गुरु किसके लिए और होता है? फीमेल, यानी के प्लांट के फीमेल भाग में जहां बीजाणु बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुरु बीजाणु। ये तो गुरु बीजाणु धानी ही है, वहां बनता है। चले जा, तो क्या बोलेंगे उसको? गुरु बीजाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश को कहलाता है। प्रवेश को क्या कहलाता है? उसको परोगमी, जीनोगेमी, मिजोगेमी, उसके बाद डाइकोगेमी। तो क्या बोलेंगे उसको? परोगेमी। क्या बोलेंगे? परोगेमी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मृत कोशिका। बताइए आप लोग, क्योंकि यह क्वेश्चन और भी पहले आया 2-3 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? जब नर है ना, तो नर के लिए क्या होता है? लघु। कौन सा होगा? लघु बीजाणु मृत कोशिका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पुष्पीय पादपों में
लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? क्या पत्ता लेता है? बताइए। जड़ लेता है? जल्दी जल्दी बताइए। तना लेता है? जल्दी जल्दी बताइए। फूल यही लेता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर 4। सॉरी ए, इसमें क्या है? 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर। सेरीकल्चर क्या बोलते हैं? जिसमें हम लोग रेशम उशम बनाते हैं उसको बोलते हैं एपीकल्चर, पीसीकल्चर। तो डायरेक्ट चलते रहो। ये कौन सा है? फ्लोरिकल्चर। कौन सा होगा? फ्लोरिकल्चर। पुष्प के कृषि को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। पीसी मछली होगा, एपी और कुछ होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? अंडा से फीमेल में होता है। वाम दल पुंज कुछ होता ही नहीं है। चलते हैं जायांग फीमेल में, वही मादा में। तो कौन बचा है? पुमंग। पुमंग क्या आता है? नर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से ये देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुमंग बोलते हैं। सॉरी, ये कौन सा है? फीमेल है। ये वाला मेल है। इसको क्या बोलेंगे? पूरे को पुमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पुमंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा होगा? विटामिन बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। इमेस्कुलेशन किसके संबंधित है? इमेस्कुलेशन जो होता है ना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो कौन सा होगा? संकरण। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। यानी कि समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है? यह किसमें होता है? गुलाब, सॉरी ये गुलाबाश में। किसमें? ये गुलाबाश में। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरकोगेमी पुष्प निम्न में से कौन है? हरकोगेमी पुष्प में कौन सा? कनेर, मदार, गुलाब, जंगली मटर। तो इसमें कौन होगा? गुलाब। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली जो होता है ना, ये पक्षी के द्वारा होता है। किसका आंसर होगा? ये पक्षी के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? वेलिस्नेरिया में जो पर परागन जो होगा ना, वो जल पर परागन होगा। किसमें होगा? जल पर परागन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है? चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? चींटियों को द्वारा क्या बोलते हैं? मैं मेलेकोफिली। क्या बोलेंगे उसको? मेलेकोफिली। उसके बाद क्या है? मारमिकोफिली। उसके बाद क्या है? ऑर्निथोफिली। उसके बाद क्या है? काप्रोटिरोफिली। देखो, मेलेकोफिली अभी मैंने पहले बताया, वो किसके द्वारा होगा? घोंघा के द्वारा। यहाँ क्या है? मारमिकोफिली। क्या होगा आंसर? मारमिकोफिली। चलते उसके बाद अपरा अगला क्या है? निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है? अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। ये भी अंडा, ये भी अंडा, दोनों नाम सेम। उसके बाद क्या कर रहा है? अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन। ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा? अंडा और नर न्यूक्लियस। किसका? अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन होता तो क्या बोलेंगे उसको? निषेचन बोलेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? अगेन वही क्वेश्चन। किसने? स्ट्रासबर्गर ने। किसने? स्ट्रासबर्गर पिज़्ज़ा ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? निम्न में से औसत फल किससे बनता है? देखो, औसत फल जो होता है ना, ओनली सत्य फल जो बनता है ओवरी से। ओवरी के अलावा पुष्प के कोई सा भी भाग से फल बने उसको क्या बोलेंगे? औसत फल। तो क्या बोलेंगे? औसत फल किससे बनेगा? पुमंग से, कार्पेल से, जायांग से, पुष्पासन से। क्या बोलते हैं? पुष्पासन से। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा? पुष्पासन। चलते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडा से, पेटल, पुमंग, बिजांट। सत्य फल है, कौन सा होगा? अंडा से। चले उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? बैगन, आम, कद्दू, लीची, किसमें? बैगन में। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन बोल रहा है यानी कि झूठा फल, कूट फल। 3 बताया, सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू। तो कौन होगा? सेब। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु, कीट, पक्षी, मनुष्य। किसके द्वारा होगा? वायु का। क्योंकि गेहूं का परागण फूल क्या होता है? छोटा होता है, हल्का होता है, फेदरी होता है। क्या होता है? छोटा होता है, हल्का होता है और फेदरी होता है। तो किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? अगेन क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, क्या कर रहा है? बीजांड क्वेश्चन क्या हो रहा है? फल, फूल, बीज। क्या होगा? बीज। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये तो क्वेश्चन 11 क्लास का हो गया। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऊर्जा के लिए राइबोसोम पाया जाता है, इसके लिए प्रोटीन के लिए गोल्गी भी पाया जाता है। इनमें से 2 चीज बनता है, लिपिड। उसके बाद चलो कौन सा बनता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ होता है? ओनली प्लांट के कोशिका में। तो इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है तो 11 क्लास का, लेकिन किसका? प्लांट के है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहे? एनाट्रेपस बीजांड होता है। एनाट्रेपस बीजांड होता है कैसा? उल्टा। कैसा? उल्टा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन पौधा जलोभिद्ध है? कौन पौधा जलोभिद्ध है? एकेसिया, शीशम, नागफनी, सिंगारा, जो खाते हैं हम लोग अच्छा से। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनुन्मलीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मूल्य क्या होगा? स्वपरागण। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देखिए आज हम लोग कितना 77 क्वेश्चन लेके आए थे और उसमें एक्सपांस किए, और आप लोग जो है इसका कमेंट करके बताइए। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए चलेंगे सेम इसी टाइम में, और आप लोग बने रहिए। ठीक है, पढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू।